हेलो नमस्ते, वेलकम टू बैक माय चैनल। देखिए, हम एमएससी थर्ड सेमेस्टर में ऑक्सीडेशन की स्टडी कर रहे थे। ऑक्सीडेशन में हम अल्कोहल का ऑक्सीडेशन पढ़ चुके थे। प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल और एल्कीन एल्काइन का ऑक्सीडेशन भी पढ़ चुके थे। जो बेंजाइल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन भी हम पढ़ चुके थे। उसके बाद आता है कि ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड। अब देखिए, जो ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड होता है उसमें भी वही सेम चीज है। जो एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है वो एल्डिहाइड के नेचर पर डिपेंडेंट करता है कि एसिटाल्डिहाइड है, प्रोपिनएल्डिहाइड है या बेंजल्डिहाइड है, मतलब एरोमेटिक एल्डिहाइड है या एलिफेटिक एल्डिहाइड है। उसके नेचर पर डिपेंडेंट होता है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स पे डिपेंडेंट होता है कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं, रिएजेंट्स होते हैं, मान लीजिए K2Cr2 KMnO4 HNO3। ये नाइट्रिक एसिड क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है, रिएजेंट्स है। K2Cr2 पोटेशियम डाइक्रोमेट एक ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट्स होता है। KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट्स होता है। जब एल्डिहाइड का ऑक्सीडाइजिंग कराया जाता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ये क्या है? बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। मतलब जो मैंने प्राइमरी में बताया, जब प्राइमरी अल्कोहल का K2Cr2 की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन कराया जा रहा है तो जो अल्कोहल था वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता था, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड होने, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट होने की वजह से। लेकिन यहाँ पे एल्डिहाइड का भी ऑक्सीडेशन कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट किया जा सकता है जब एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम परमैंगनेट या नाइट्रिक एसिड। कोई सा भी एक ले लीजिए। लेकिन जो एल्डिहाइड होता है, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हम सिल्वर नाइट, डाइएमिनो सिल्वर, या आप कह सकते हो सिल्वर एजी2 सिल्वर ऑक्साइड टैलोइन रिएजेंट की प्रेजेंस में भी करा सकते हैं। कि कभी कभी कह सकता है कि टैलोइन रिएजेंट के द्वारा रिएक्शन दिखाई है। टैलोइन रिएजेंट के द्वारा जो रिएक्शन दिखाई जाती है एल्डिहाइड से एसिड में कन्वर्ट होता है। एल्डिहाइड से कोई भी एल्डिहाइड एसिड में कन्वर्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ टैलोइन रिएजेंट। टैलोइन रिएजेंट सिल्वर ऑक्साइड कहते हैं या डायमिनो सिल्वर। ये क्या है? ये सॉल्यूशन हुआ, ये सिल्वर ऑक्साइड टैलोइन रिएजेंट हुआ, ये सॉल्यूशन है, टैलोइन सॉल्यूशन सिल्वर ऑक्साइड की प्रेजेंस में होती है, जिससे कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ये एल्डिहाइड हुआ। वहीं अगर बात करें हम कीटोन की, कीटोन का क्या? KMnO4 की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन कराया जा सकता है। KMnO4 का K2Cr2 की प्रेजेंस में कोई रिएक्शन नहीं कराया जा सकता है। कि एसीटोन कह सकते हैं या कीटोन डज नॉट शो द रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट या पोटेशियम परमैंगनेट। लेकिन जो एसीटोन ये कीटोन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ विग्रस KMnO4 की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करा देता है, जिससे जो कीटोन होता है दो एसिड का फॉर्म करता है। CH3COOH का फॉर्म करेगा, HC फॉर्मिक एसिड का फॉर्म करेगा। जो भी कीटोन ग्रुप होगा, सिमेट्रिकल हो या एसिमेट्रिकल हो, तो वहां दो एसिड का फॉर्म होगा। वहां पर दो एसिड का, मान लीजिए एसिटिक एसिड प्रोपेनोइक एसिड का भी हो सकता है, या मतलब दो एसिड का फॉर्म होना है इन द प्रेजेंस ऑफ विग्रस KMnO4। अदरवाइज KMnO4 या K2Cr2 की प्रेजेंस में कीटोन ऑक्सीडेशन नहीं दिखाता है, सिर्फ कॉपर ऑक्साइड की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन दिखाता है। कॉपर ऑक्साइड की प्रेजेंस में, कॉपर ऑक्साइड की प्रेजेंस में भी कहाँ दिखाता है? कॉपर ऑक्साइड की प्रेजेंस में भी ऑक्सीडेशन नहीं दिखाता है, रिडक्शन दिखा सकता है। रिडक्शन दिखाता है, ऑक्सीडेशन नहीं दिखाता है, सिर्फ विग्रस KMnO4 की प्रेजेंस में दिखाता है। टर्सरी अल्कोहल दिखाता है, टर्सरी अल्कोहल भी कोई ऑक्सीडेशन नहीं दिखाता, लेकिन कॉपर ऑक्साइड की प्रेजेंस में दिखाता है, KMnO4 की प्रेजेंस में नहीं दिखाता। टर्सरी अल्कोहल कॉपर ऑक्साइड की प्रेजेंस में ब्यूटीन में कन्वर्ट हो जाता है, KMnO4 की प्रेजेंस में कोई रिएक्शन नहीं दिखाता। वही एल्डिहाइड हमने लिया कि मान लीजिए Ag2O सिल्वर ऑक्साइड टैलोइन रिएजेंट या सिल्वर सॉल्यूशन, NH3 का होल ट्वाइस 3H2O। सिल्वर सॉल्यूशन जो टैलोइन सॉल्यूशन है उसका जो फॉर्मूला है डायमिनो सिल्वर 3H2O के मॉलिक्यूल, ये टैलोइन सॉल्यूशन का फॉर्मूला हो। जब इनकी प्रेजेंस में एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराया जाता है तो ये डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। सिल्वर डाई सिल्वर में निकल जाएगा, एमीन अमोनिया अमोनिया की फॉर्म में, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएंगे, यहाँ पे एसिटिक एसिड का फॉर्म हो जाएगा। वही अगर इतनी लंबी है रिएक्शन न दिखा के सिर्फ यहाँ पे लिखिए सिल्वर ऑक्साइड की प्रेजेंस में एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराने पर एसिटिक एसिड फॉर्म होता है। बाकी के मॉलिक्यूल जो अगर कोई भी प्रेजेंट नहीं होगा, सिर्फ ऑक्सीडेशन कराने पर
एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब एसिड का ऑक्सीडेशन कराया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ टॉलुइन रिएजेंट कह सकते हैं, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट लगा सकते हो आप। वही मैकेनिज्म दिखा देता हूँ KMnO4 की प्रेजेंस में जब ऑक्सीडेशन कराया जाता है एल्डिहाइड का। अब देखिए जो एल्डिहाइड होता है यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होता है तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, कार्बन पे पॉजिटिविटी को शो करने लगता है। यहाँ पर जो मेथड ये पहले डायरेक्ट ऐसे दिखा दी मैंने रिएक्शन कि एसिटिक एसिड का फॉर्म हो गया, एल्डिहाइड से बेंजोइक एसिड का फॉर्म हो गया, एल्डिहाइड से एसिटिक एसिड का फॉर्म हो गया, प्रोपेनोइक एसिड का फॉर्म हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4। मैकेनिज्म की बात करें, ऑक्सीजन का बॉन्ड यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो गए, ऑक्सीजन पे गया नेगेटिव चार्ज, कार्बन पॉजिटिविटी को शो करने लगा। मैग्नीज ऑक्साइड को जब हमने लिया तो मैग्नीज ऑक्साइड में KMnO4 जब ब्रेक होता है तो क्या पॉजिटिविटी को शो करेगा, MnO4 पार्शियली नेगेटिविटी को शो करेगा। मैग्नीज पे ऑक्सीजन को इस तरीके से अटैच कर दिया जाता है, ये वाला ऑक्सीजन इस कार्बन से बॉन्डेड हो जाता है। फिर जब हाइड्रोलाइसिस कराया जाता है तो HMnO3 निकल जाता है, HMnO3 यहाँ पे निकल गया। अब CH3COOH यहाँ से ये CH3COOH एसिटिक एसिड निकल गया, CH3COOH और यहाँ पे HMnO3 एक हाइड्रोजन ये निकला, MnO3 यहाँ पे Mn है, Mn मैग्नीज ट्राइऑक्साइड यहाँ से रिमूव हो गया। इसकी मैकेनिज्म हो गई। मैकेनिज्म में सिर्फ ये ऑक्सीजन को बाउंड को वहां पर करा था, ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज, कार्बन पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। जहाँ पे KMnO4 होता है पोटेशियम परमैंगनेट कह सकते हैं K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, वो K2 पॉजिटिव में ब्रेक होगा, Cr2O7 नेगेटिव में। नहीं क्रोमियम मैग्नीज ऑक्साइड की बात करें, पोटेशियम परमैंगनेट की बात करें K पॉजिटिव, MnO4 नेगेटिव में। ये वाला ऑक्सीजन उठा के कार्बन से अटैच हुआ, जैसे यहाँ पर ये अटैच हुआ तो MnO3 ये स्ट्रक्चर यहाँ पर ये बन गया, बीच में दिखा सकते हो और चाहो तो एक स्ट्रक्चर आप। मैग्नीज ऑक्साइड यहाँ से ये वाला बॉन्ड हाइड्रोजन और मैग्नीज डाइऑक्साइड निकल जाता है, जहाँ पे एसिटिक एसिड हमें मिल जाता है। यहाँ पे उसी ने लिया जो फ्यूरोन होता है फ्यूरोन एल्डिहाइड ले लिया। फ्यूरोन क्या है, बेंजीन की 5 रिंग, यहाँ पे C6H5 भी ले सकते हो आप, C6H5 और एक CCH5CHO बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड भी बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4। यहाँ पे हमने लिया फ्यूरोन एल्डिहाइड KMnO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन करानी है यहाँ पे, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट की प्रेजेंस में रिएक्शन कराने पर ये भी एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे थायोफिन ले लीजिए, यहाँ पे सल्फर प्रेजेंट है, यहाँ पे सल्फर है, थायोफिन हुआ। बेंजीन की 5 रिंग हेटेरो एटम सल्फर हुआ तो थायोफिन हुआ। थायोफिन एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराई है तो थायोफिन ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। मतलब एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराने पर बेंजोइक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4 या K2Cr2। तो एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन ही है, थ्योरी आप खुद लिख सकते हो, 2-3 एग्जांपल इसे कर लीजिए। एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हुआ, उसके बाद हम नेक्स्ट बढ़ते हैं इसमें ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फाइड कि सल्फाइड का ऑक्सीडेशन किस तरीके से होता है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं।